नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट। पॉइंट ऑफ व्यूज़ में आपका स्वागत है। तो जैसे कि न्यूज़ आ रही है, शरद पवार जी ने जेपीसी को सपोर्ट देने से मना किया है। अपोजिशन लगातार मांग कर रहा है कि सुप्रीम कोर्ट की कमेटी से हमारा मतलब ये नहीं होगा, सेटिस्फेक्शन नहीं है, हमें जेपीसी चाहिए। जेपीसी मतलब जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी। तो उसमें शरद पवार जी ने तर्क ये दिया है कि जेपीसी बना के क्या मिलेगा। जेपीसी बना के कुछ मिलने वाला है नहीं उसमें, क्योंकि जेपीसी में ज़्यादातर तो बीजेपी के ही सांसद रहने वाले हैं। तो राहुल गांधी क्यों चाह रहे हैं कि हमें जेपीसी ही चाहिए। तो बात ऐसी है दोस्तों कि जहाँ तक शरद पवार जी के नेचर के बारे में जब स्टडी होती है राजकीय विश्लेषकों में, तो ये बिज़नेस पर्सन्स के मतलब बहुत करीबी माने जाते हैं। किसी भी बिजनेसमैन जो होता है, शरद पवार उनके करीब में पाए जाते हैं। और अदानी और अंबानी दोनों से शरद पवार की भी नज़दीकियाँ छुपी हुई नहीं है। जैसे कि अभी राहुल गांधी का आरोप यह है कि अदानी ने ही आपको सपोर्ट किया प्रधानमंत्री बनने में, और प्रधानमंत्री बनकर आप उनकी सेवा कर रहे हैं। तो चलिए जानते हैं जेपीसी एक्चुअली क्या कर सकती है अदानी और अंबानी के साथ। तो जेपीसी को ये अधिकार है कि वो किसी को भी अपने सामने खड़ा रहने का आदेश दे सकती है इन्वेस्टिगेशन के लिए। अगर ये मामला अगर कोर्ट में रहा तो कोर्ट में इनके मतलब अंबानी अदानी इनके वकील जाएंगे, बड़े बड़े वकील जाएंगे, जाके बहस करेंगे। उनका पक्ष, अंबानी जी का पक्ष, अदानी जी का पक्ष उनके वकील रखेंगे। लेकिन जेपीसी में ऐसा नहीं है। जेपीसी में अगर मांग होती है, अगर जेपीसी डिसाइड करती है कि अदानी जी को, तो अदानी जी को ही खड़ा होना पड़ेगा उनके सामने। अदानी जी को खुद जाके वहाँ पे एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि क्या है क्या नहीं है। और जैसे कि आप मतलब सर्कमस्टेंशियल ऐसे दिख रहा है कि अदानी जी कुछ बात करने की इसमें नहीं है, और इसी का फ़ायदा अपोजिशन राहुल गांधी जी उठा रहे हैं कि वो वहाँ पे नहीं आएंगे अदानी जी, गौतम अदानी जी, और आके कुछ वो एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कुछ ऐसे मुद्दे हैं उसमें जो वो उजागर नहीं कर सकते। ऐसा राहुल गांधी जी का मानना है। तो जैसे कि शरद पवार जी है, शरद पवार जी को अभी महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में उनकी पार्टी को आउट कर दिया है सरकार से। अभी वहाँ पे बीजेपी और शिंदे गट का शिवसेना, उन लोग का सरकार है। आगे भी उन्हीं का दिख रहा है। तो मतलब राष्ट्रवादी को फुल फ्लेज चांस नहीं दिख रहा है कि वो फिर बाद में सत्ता में रहेंगे। अभी कुछ तिकड़म चलानी ही पड़ेगी कि सत्ता में आया जा सके। तो मोदी जी को साथ में लिए बगैर तो ये होने वाला नहीं है। तो मोदी जी के सपोर्टिव में स्टेटमेंट देना अभी ज़रूरत है शरद पवार के लिए। शरद पवार जी अभी मोदी जी के बाजू में बैठना चाहते हैं, क्योंकि वो सत्ता से बाहर नहीं रह सकते। सत्ता में रह के ही सब मतलब जनता के काम या खुद के काम, जो भी काम है वो सत्ता में रह के ही हो सकते हैं। ये 50 साल का राजकीय एक्सपीरियंस रखने वाले शरद पवार जी को अच्छी तरह से पता है। जैसे कि आईपीएल ललित मोदी ने मतलब स्टार्ट किया, ऐसे बोलते हैं। तो ललित मोदी आईपीएल स्टार्ट करने में सबसे बड़ी भूमिका तो शरद पवार जी की थी। शरद पवार जी जब आईसीसी के चेयरमैन थे, उसी टाइम पे वो ये चर्चा हुई, और उसी टाइम पे उन्होंने ही मतलब इसे प्रमोट किया था कि आईपीएल होना चाहिए। आईपीएल बनने में बहुत बड़ा हाथ शरद पवार जी का था। तो बिजनेसमैन को कैसे साथ में रखना है, और साथ में रखने से अपने राजनीति में क्या फ़ायदा होने वाला है, ये शरद पवार जी से अच्छा कोई नहीं बता सकता। तो वो जेपीसी को विरोध करेंगे, विरोध तो नहीं, लेकिन जेपीसी के लिए उन्होंने अपना सपोर्ट निकाल लिया है। तो वो आगे भी आपको ऐसी बहुत सारी स्टेटमेंट देखने को मिलेंगी कि वो मोदी जी की हाँ में हाँ मिला रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है अगर महाराष्ट्र में पॉलिटिक्स करना है तो अभी मोदी जी को थोड़ा सा खुश करके ही चलना पड़ेगा। बस इससे अलावा और कोई वजह नहीं दिखती। राहुल गांधी, हालांकि राहुल गांधी को मतलब ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी को बहुत सारा सरप्राइज़ हुआ है, उन्हें बहुत दुख हुआ है इस बात का कि शरद पवार कैसे क्या ऐसे स्टेटमेंट दिया है उन्होंने। उनको पहले से ही पता है कि शरद पवार की राजनीति किस तरह से चलती है। वो जब भी आम पकता है
तो आम पकने का मतलब वेट करते हैं, और जैसे ही पकता है उसे कैसे काटना है और उसे कैसे खाना है, ये शरद पवार जी से अच्छा कोई नहीं बता सकता। महाराष्ट्र में किसी भी छोटे से छोटे भी पॉलिटिशियंस को अगर पूछ लोगे तो वो बता देंगे कि मतलब मोड ऑफ ऑपरेंडी क्या है शरद पवार जी का। तो दोस्तों जो भी हो, लेकिन पर्सनली पॉइंट ऑफ व्यू की ये राय है कि जेपीसी बननी चाहिए। जो सच है वो सामने आना चाहिए। हमारे लिए न मोदी जी बड़े हैं, न राहुल जी बड़े हैं, हमारे लिए देश बड़ा है। धन्यवाद।